यूं ही फुकट में, हाँ फ्री में जाना है, फ्री में नहीं जाना, यूं ही नहीं जाना। आगे पढ़ो क्या लिखा, उसमें तो सर्वज्ञ देव की पहचान ना करे। तीनों लोक में यदि कोई मेरे लिए उपासनीय यदि है तो साक्षात सर्वज्ञ अरिहंत भगवान पंच परमेष्ठी हैं। क्या हमारी आस्था उनके प्रति अकाट्य है? हाँ है भैया, तभी तो आए यहाँ पे 10 लक्षण में, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई अन्य के स्थान पर भी जाकर के अपनी आस्था के श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। यदि ऐसा करते हैं तो अभी आपको साक्षात सर्वज्ञ की पहचान अभी नहीं हुई है, ऐसा समझ लेना। बहुत पुण्यवान है कि हमें ऐसे साक्षात तीर्थंकर भगवंत सर्वज्ञ की उपासना करने का योग और संयोग मिला हुआ है। यदि हम एक करते हैं तो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। जितने लोग इस प्रकार से सर्वज्ञ भगवान की पूजन कर रहे हैं, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। और फिर कहते हैं सम्यक दर्शन का सेवन ना करे, भगवान के निकट आया। कहाँ आया? तो भगवान जो है हमारे लिए अरिहंत परमात्मा सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त है। यदि हम भगवान सर्वज्ञ के पास आकर के यदि सम्यक दर्शन को उपलब्ध नहीं कर पाए तो समझ लेना कि हमारे जीवन में अभी हमने कुछ भी अर्जित नहीं किया। हमने वही संसार की 84 लाख योनियों में जो हम काम करते आए हुए हैं, वही काम हम कर रहे हैं। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। मुझे जैसे बने तैसे मर पच करके, कैसे अपन लोग जिंदगी जीते ना, गृहस्थी को कैसे करते हैं, कितनी जद्दोजहद करते हैं। गृहस्थी में जद्दोजहद करने की अपेक्षा सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंतों के शब्द मर पच करके, कल कहा था मर शब्द बोलना नहीं चाहिए, मर जाओ खोटा शब्द है। लेकिन आचार्य भगवंत का यहाँ पर अभिप्राय यह है कि जैसे तुम गृहस्थी में जीते और मरते हो, उसी प्रकार अपने आत्मिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए मर पच करके एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, तुम्हारा उत्थान हो जाएगा। और फिर कहते हैं शास्त्र का स्वाध्याय ना करे। क्या ना करे? जिनवाणी का स्वाध्याय ना करे, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए कम से कम एक लाइन जरूर जिनवानी की अवश्य पढ़ना। आपके लिए कहा है, कल कहा था आपको, डूबो मत, लगाओ डुबकी। डुबकी का मतलब पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन पूजन करते करते भाव विभोर होने का नाम है डुबकी। क्या उसका नाम? ये तो लिया इस थाली का, उठा के उस थाली में रख दिया, उसका नाम पूजन नहीं है। पूजन तो उसका नाम है कि जहां आप पूजन करते समय अपने आप में लग जाओ, जिन प्रभु की आप उपासना कर रहे हैं उनके गुणानुवाद में तन्मय हो जाओ, लीन हो जाओ, वो हमारे लिए पूजन कहलाती है। शास्त्र का स्वाध्याय एक पंक्ति जरूर पढ़ना। और फिर कहते हैं धर्मात्मा की सेवा ना करे। धर्मात्मा कौन? जिसके अंतरंग में धर्म पलता और पुष्टा है, उसको धर्मात्मा कहते हैं। ये धर्मात्मा की सेवा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। चलो आज उत्तम संयम का दिन है, दूसरे की सेवा करो मत करो, अपनी सेवा जरूर कर लेना। किसकी सेवा? कैसे करना सेवा? खा पी सो करके, ये सेवा नहीं है, इसको सेवा नहीं कहते। सेवा का मतलब आज जीवन में कुछ संयम को उपलब्ध करूंगा, 1 घंटा आज मान लूंगा। कौन नियम लेगा ये वाला बताओ? 1 घंटा मान लूंगा, आधा घंटे के लिए मैं पंखे का प्रयोग नहीं करूंगा। कौन लेगा ये नियम? बताइए। 1 घंटा जिस स्थान पर रहूंगा, चाहे घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, मैदान हो, चाहे 1 घंटा वहां से नहीं जाऊंगा। कौन लेगा ये वाला नियम? बहुत अच्छा, जिन जिन लोगों ने हाथ किया, ये अपनी आत्मा की सेवा है। इसी को कहते धर्मात्मा की सेवा। क्योंकि तुम स्वयं धर्मात्मा हो, इसलिए अपनी सेवा करो। और कसायों को मंदता न करे। कसाय की मंदता में ही नियमावली की जाती है। ये जो अभी आपने हाथ उठाए
कसाई की मंत्रता में ही हम नियम पालन कर सकते हैं। ये मेरे जीवन के मुख्य कार्य हैं, इनको करने का प्रयास करना, बस यही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ऐसा मान करके इस कार्य को संपादित करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं हरसिद्धाचार्योपाध्याय साधु पंच